हेलो वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल रॉयज इंग्लिश कॉर्नर। आज हम लोग टेंस का पार्ट 3 फिनिश करने वाले हैं। लास्ट क्लासेस में पास्ट परफेक्ट टेंस हम लोग जस्ट स्टार्ट किए थे। आज हम लोग उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा आप देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ये पार्ट अगर आप बढ़िया से देख लिए और अगला जो पिछला जो 2 पार्ट है उसको बढ़िया से अगर देख लिए तो टेंस का एक अच्छा सा कंसेप्ट आपके दिमाग में हो जाएगा और फिर आपको टेंस में कोई गड़बड़ी नहीं होने वाली है। सो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे थे, एक यूज हम लोग उसमें देखे थे और अब हम लोग उसका दूसरा यूज देखने वाले हैं। यहाँ तक हम लोग पढ़े थे, अब हम लोग इसका दूसरा यूज देखने वाले हैं। तो सेकंड यूज है टू एक्सप्लेन और गिव ए रीजन फॉर समथिंग इन द पास्ट। मतलब एक रीजन देने के लिए पास्ट का कोई घटना का हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए इस टेंस का यूज करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, इट हैड स्नोड, इट हैड स्नोड, इट हैड स्नोड टू explain or give a reason for something in the past. It had snowed in the night, so the bus didn't arrive. अब यहाँ पर जो वाइट पार्ट में हमने दिया है और ये जो वाइट पार्ट आप देख रहे हो हैड स्नोड, ये पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट को शो किया गया। पास्ट परफेक्ट में हमने बताया था कि हैड के साथ भीतरी लगेगा इन द नाइट, सो द बस डिडंट अराइव। अब यह देखिए, इट हैड स्नोड इन द नाइट, रात में काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी हुई थी। सो द बस डिडंट अराइव, इसलिए बस नहीं आई। तो ये एक रीज़न हो गया और इसको हमने पास्ट परफेक्ट से ये किया। सेकंड है जो थर्ड जो यूज़ है एज पार्ट ऑफ द थर्ड कंडीशनल। कंडीशनल सेंटेंसेस में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। इफ़ आई हैड नोन यू वेर ऑल इल आई वुड हैव विजिटेड यू। कंडीशनल है यहाँ। इफ़ आई हैड नोन, वाइट पार्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट दिखा रहा है। इफ़ आई हैड नोन यू वेर इल, अगर मुझे पता होता कि आप बीमार हैं, आई वुड हैव विजिटेड यू, तो मैं आपको देखने आता। मुझे चूंकि पता नहीं था इसलिए मैंने देखने नहीं आया। तो ये कंडीशन हो गया। इसका यूज़ हम लोग देखें कि 3 यूजेस पास्ट परफेक्ट का है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस शोज दैट एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट कंटिन्यूड अप टू द अनदर टाइम इन द पास्ट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या कहता है? ये दिखाता है, ये शो करता है कि एक एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ, पास्ट में प्रारंभ हुआ एंड पास्ट कंटिन्यूड अप टू द अनदर टाइम इन द पास्ट, और पास्ट के ही किसी दूसरे समय तक वो क्या रहा, कंटिन्यू रहा। इसको हम लोग पास्ट परफेक्ट कहते हैं। वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल, द रूल रिमेन्स द सेम। अब यहाँ पर आप देखिए कि वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल, यानी यहाँ पर अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो भी और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो भी, दोनों ही स्थिति में इसका रूल जो है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, रूल सेम रहेगा, रूल में कोई चेंज नहीं आएगा। रूल क्या है? तो रूल है सब्जेक्ट प्लस, आप देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके साथ एक हैड लगाना है, बीन देना है, V1 देना है, कंटिन्यूअस है इसलिए ING देना है, और एक टाइम रेफरेंस के रूप में सिंस या फॉर का यूज़ हम लोग करेंगे। ठीक है, या तो सिंस या फॉर जरूर होगा, उसके साथ ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये एक फॉर्म हम लोगों ने देखा। इसका एक एग्जाम्पल देखो, द स्टूडेंट्स हैड बीन टॉकिंग फॉर ओवर एन आवर। ये जो हैड बीन आप देख रहे हैं ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। स्टूडेंट्स हैड बीन टॉकिंग फॉर ओवर एन आवर, बच्चे स्टूडेंट्स जो है वो 1 घंटे से भी ऊपर से क्या कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे थे। तो ये जो आप देख रहे हो कि हैड बीन टॉकिंग के साथ एक फॉर लगा है, ठीक है,
एक फॉर लगा है, ये फॉर, ये टाइम रेफरेंस या फॉर या सिंस आएगा, और उसके बाद एक टाइम आएगा, जैसे फॉर एन आवर, ऐसा कुछ टाइम आएगा। ठीक है। यूजेस में यदि आते हैं तो ड्यूरेशन ऑफ द पास्ट एक्शन, पास्ट का ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का मतलब अवधि, कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं, एक ड्यूरेशन, यहाँ से इस समय से लेकर इस समय तक, ऐसा एक बताएगा पास्ट एक्शन का। द मेड्स हैड बीन क्वारलिंग फॉर हाफ एन आवर व्हेन वी अराइव्ड होम, ये हैड बीन क्वारलिंग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्म है, वाइट से आपको दिखा रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं है आप समझने में। तो द मेड्स मतलब जो घर की नौकरानियां हैं वो फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे से आपस में क्या कर रहे थे, झगड़ रहे थे। व्हेन वी अराइव्ड होम, और कब तक झगड़ रहे थे, तो व्हेन वी अराइव्ड होम, जब हम लोग घर पहुंचे, यानी जब हम लोग घर पहुंचे उस समय तक वो लोग आपस में झगड़ रहे थे। इसका मतलब है कि झगड़ा उन लोगों का आधे घंटे पहले शुरू हुआ, हाफ एन आवर, और उन हम लोगों के घर पहुंचने तक वो झगड़ा कर रहे थे। तो ये जो है हाफ एन आवर, आधे घंटे से, ये हो गया ड्यूरेशन। ठीक है। अब नेक्स्ट यूज में अगर आते हैं तो शोइंग कॉज, ये कारण बताता है। जैसे एक एग्जांपल देखो, द रोड वॉज वेट बिकॉज, द रोड वॉज वेट बिकॉज इट हैड बीन रेनिंग इन, क्या कारण दिखा रहा है कि सड़क जो है वो भींगा हुआ था। क्यों, कारण क्या है, बिकॉज इट हैड बीन रेनिंग, क्योंकि ये रेनिंग हो रहा था। रेनिंग मतलब बारिश हो रही थी, और बारिश होने के कारण क्या हुआ कि ये जो सड़कें हैं वो भींगी हुई थी। ठीक है। सड़कें इसीलिए भींगी हुई थी क्योंकि बारिश हो रही थी। अब ये सेकंड यदि हम इस पर आते हैं तो ये कॉज बताता है, कारण बताता है। रोड भींगा हुआ था क्योंकि बारिश हो रही थी, तो ये कारण पता चल गया। अब कारण में जो पार्ट है वो पार्ट आप देखो, ये पार्ट है, ये पार्ट जो है ये कारण बता रहा है, थर्ड वाला। ठीक है। एज ए पार्ट ऑफ थर्ड कंडीशनल हो गया। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लोग यूजेस 1 और 2 पढ़ लिए, और थर्ड यूज में आते हैं तो यूज्ड इन थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, इसमें भी इसके पहले वाला जैसा थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस में इसका हम लोग यूज करते हैं, यानी कोई शर्त, कोई कंडीशन लगा रहेगा। जैसे इफ इट हैडेंट बीन रेनिंग, ठीक है, इफ इट हैडेंट बीन रेनिंग, ये आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस देख रहे हो, और शुरू में देखो एक इफ लगा हुआ है, ये कंडीशनल है। इफ इट हैडेंट बीन रेनिंग वी वुड हैव गॉन टू द पार्क, मतलब अगर बारिश नहीं हो रही होती तो हम लोग पार्क गए होते। बारिश हो रही है, इसके वजह से हम लोग नहीं जा पा रहे थे। तो ये हो गया थर्ड यूज इसका। ठीक है। अब हम लोग आते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, द सिंपल फ्यूचर रेफर्स टू अ टाइम लेटर देन नाउ एंड एक्सप्रेस फैक्ट्स और सर्टेनिटी। सिंपल फ्यूचर क्या बताता है, रेफर्स टू ए टाइम, एक ऐसा समय को बता रहा है जो लेटर देन नाउ है। लेटर देन मतलब अभी जो है, अभी के बाद, तो अभी के बाद का मतलब है दैट रेफर्स टू द कमिंग टाइम, दैट इज फ्यूचर। अभी के बाद, अभी के बाद का मतलब फ्यूचर हो गया, तो उसको हम लोग कहते हैं लेटर देन नाउ एंड एक्सप्रेसेस फैक्ट्स और सर्टेनिटी। और क्या बताता है, कोई फैक्ट्स बताएगा या कोई निश्चितता बताएगी वो। वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, रूल रिमेन्स सेम, दोनों में रूल एक ही है, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे सब्जेक्ट्स प्लस विल शैल, सब्जेक्ट के साथ यहाँ फ्यूचर आ गया तो विल और शैल आएगा, प्लस V1 आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। एक एग्जाम्पल अगर हम लोग देखते हैं इसमें, तो एग्जाम्पल में आप देखो, ये सी विल गो, ये विल गो आ गया। सी विल गो देयर इन द इवनिंग, मतलब शाम के समय में वे लोग वहाँ जाएंगे।
तो यहाँ सी के साथ विल आया, विल के साथ V1 आ गया, तो ये हो गया फ्यूचर का सिंपल फॉर्म। ठीक है, अब इसका अगर हम लोग यूजेस देखते हैं तो यूजेस में हम लोग देखेंगे क्या कि यूजेस फर्स्ट है तो प्रिडिक्ट ए टाइम, टू प्रिडिक्ट ए फ्यूचर एक्शन। ये प्रिडिक्ट का मतलब होता है फोरटेलिंग, पहले से बताना। तो अगर हम पहले से कुछ बता रहे हैं तो वो फ्यूचर प्रिडिक्ट हो गया। जैसे इट विल बी हॉलीडे टुमारो, कल छुट्टी रहेगी। तो कल छुट्टी रहेगी, लेकिन ये हम आगे ही बता रहे हैं, आपको पहले से बता रहे हैं, तो ये एक तरह से क्या हो गया, ये हो गया प्रिडिक्ट। ठीक है, ये प्रिडिक्ट हो गया। अब प्रिडिक्ट का मतलब फोरटेलिंग, पहले से बताना। तो इट विल बी हॉलीडे टुमारो, छुट्टी तो कल रहेगी लेकिन उसकी सूचना आज ही हम आपको बता रहे हैं, तो ये हो गया प्रिडिक्शन। सेकेंड यूजेस में आते हैं टू एक्सप्रेस ए स्पॉन्टेनियस डिसीजन। स्पॉन्टेनियस डिसीजन मतलब स्वतः डिसीजन लेना, निर्णय लेना स्वयं। ऐसा सिचुएशन पड़ा है कि तुरंत हमको निर्णय लेना है, वो स्पॉन्टेनियस डिसीजन होगा। अब जैसे आई विल पे फॉर द टिकट बाय द क्रेडिट कार्ड, एक टिकट हमको बना रहे हैं, उस टिकट के लिए जो पैसे चुकाने हैं उसके लिए मेरे पास अभी कैश नहीं था, तो हमने तुरंत डिसीजन क्या लिया कि आई विल पे इट फॉर विथ माई बाय क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड के जरिए इसका हम पेमेंट कर देंगे। ठीक है, टू एक्सप्रेस विलिंगनेस एंड इन द नेगेटिव फॉर्म। टू एक्सप्रेस विलिंगनेस, विलिंगनेस का मतलब होता है स्वेच्छा, एंड इन द नेगेटिव फॉर्म टू एक्सप्रेस अनविलिंगनेस। और अगर नेगेटिव फॉर्म में हम लेते हैं तो ये हो जाएगा अनविलिंगनेस। ठीक है, अनविलिंगनेस हो जाएगा। अनविलिंगनेस मतलब अनिच्छा, बिना इच्छा का। तो एग्जाम्पल देखो, आई विल कुक डिनर फॉर एवरीवन। आई विल कुक डिनर फॉर एवरीवन, मैं सबके लिए भोजन बनाऊंगा। तो ये क्या हो गया, ये विलिंगनेस हो गया, स्वेच्छा से हम सबके लिए भोजन बनाएंगे। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि द बेबी वॉन्ट स्लीप इन द क्रैडल, क्रैडल का मतलब पलना होता है जिसमें छोटे बच्चे सोते हैं, झूलते हैं। तो बेबी वॉन्ट स्लीप इन द क्रैडल, यानी छोटी जो बच्ची है, बच्चा है, वो पल्ले में सोएगा नहीं। अब सोएगा नहीं तो यहाँ एक नेगेटिव सेंस आपका आ गया कि वॉन्ट स्लीप, ये नेगेटिविटी जो आ गया ये अनविलिंगनेस हो गया, मतलब बच्चा उस पालना में सोना नहीं चाहता है, उसकी इच्छा नहीं है सोने की। तो यहाँ पर ये नेगेटिविटी आ गया और इसको हम लोग कहते हैं अनविलिंगनेस। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ में आता है टू मेक सजेशन। एग्जाम्पल, शैल वी गो फॉर शॉपिंग। यहाँ पर एक सजेशन है, एक प्रस्ताव है, शैल वी गो फॉर शॉपिंग मतलब क्या हम लोग शॉपिंग के लिए जा सकेंगे। ये एक प्रस्ताव है, एक प्रपोजल है, मानना या ना मानना दूसरी बात है, लेकिन ये एक सजेशन हुआ कि क्या हम लोग को शॉपिंग करना चाहिए। फ्यूचर कंटिन्यूअस में अब हम लोग आते हैं। ठीक है, अब फ्यूचर कंटिन्यूअस में द फ्यूचर कंटिन्यूअस रेफर्स टू एन अनफिनिश्ड एक्शन और इवेंट दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट ए टाइम लेटर देन नाउ। फ्यूचर कंटिन्यूअस कह रहा है एक ऐसे समय को जो अनफिनिश्ड एक्शन के लिए, क्योंकि कंटिन्यूअस जब है तो कंटिन्यूअस में जगह जो एक्शन है वो कंटिन्यू रहता है, वो कंप्लीट नहीं होता है, इसलिए उसको अनफिनिश्ड एक्शन कहते हैं। और इवेंट दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट ए टाइम लेटर देन नाउ, एक ऐसा फ्यूचर का काम जो कंटिन्यू रहेगा फ्यूचर में। ठीक है, इन प्रोग्रेस रहेगा। एट द टाइम लेटर देन नाउ का मतलब अभी के बाद, यानी फ्यूचर में। तो वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल, रूल रिमेन्स द सेम। फिर वहाँ पर वही रूल हो गया कि सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, रूल सब दोनों के लिए एक ही रहेगा। और रूल क्या है, फॉर्म क्या है, तो सब्जेक्ट प्लस विल और शैल दोनों में से कोई एक लगेगा, प्लस बी, उसके साथ एक बी जरूर देना है, प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये क्लियर फॉर्म आपको दिमाग में आ जाना चाहिए। फ्यूचर टेंस है इसलिए शैल विल होगा ही, उसके साथ कंटिन्यूअस है इसलिए बी लगेगा, और कंटिन्यूअस होने के कारण V1 में ING को लगाना जरूरी है, ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो आ जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लोग देखें तो द चिल्ड्रेन विल बी रनिंग टुमारो। ठीक है, अब यहाँ पर जो रनिंग टुमारो है इसमें विल बी रनिंग जो आप देख रहे हो, ये तो कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्म समझ में आ गया कि शैल विल के साथ बी और बी के बाद रनिंग आता है।
लेकिन ये जो टुमारो है, ये टुमारो जो है, ये दैट रेफर्स टू द फ्यूचर, ये आने वाले कल को बता रहा है, यानी ये इंडिकेट कर रहा है फ्यूचर का। ठीक है, यानी बच्चे दौड़ने का काम कल तक क्या रखेंगे, जारी रखेंगे, यानी ये दौड़ने का जो सिलसिला है वो कल तक जारी रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। फॉर यूजेस में जब आते हैं तो फॉर एन एक्शन दैट लास्ट ए पीरियड ऑफ टाइम इन द फ्यूचर, पहला है कि एक एक्शन ऐसा है जो एक खास अवधि तक, पीरियड ऑफ टाइम तक क्या रहेगा, जारी रहने वाला है। ठीक है, जैसे हिज फादर विल बी प्लेइंग कार्ड्स द होल डे टुमारो, होल डे टुमारो। अब यहाँ विल बी प्लेइंग है, वो तो फ्यूचर कंटिन्यूस समझ में आ रहा है, लेकिन ये जो लास्ट में होल डे टुमारो दिया है, ये ड्यूरेशन बता रहा है कि पिताजी जो है वो कार्ड्स खेलते रहेंगे कब तक, होल डे टुमारो, कल दिन भर खेलते रहेंगे। तो ये जो दिन भर का है दैट इज कॉल्ड ड्यूरेशन। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सेकंड वाले, फॉर एन एक्शन दैट हैज बीन प्लान्ड, एक ऐसा कोई काम जो पहले से प्लान्ड है, योजनाबद्ध है, पहले से फिक्स है, इस तरह का सेंटेंस के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। द स्टूडेंट्स विल बी गोइंग टू शिमला फॉर वैकेशन दिस समर। अब यहाँ पर विल बी गोइंग जो है ये फ्यूचर कंटिन्यूअस को तो बता रहा है फॉर्म वाइट पार्ट में, और ये जो देखो फॉर एक सीन्स लगेगा बताए थे, और वैकेशन दिस समर, ये जो वैकेशन दिस समर है ये टाइम रेफरेंस हो गया, एक ड्यूरेशन हो गया। और हम ये भी इसमें जान रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो है वो शिमला जाने वाले हैं आने वाले गर्मी के छुट्टी में, तो दैट इज़ प्लान्ड, पहले से ये प्लान्ड है, और जब प्लान्ड है तो इस प्लान्ड वाले सेंटेंस को हम कंटिन्यूअस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस में लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 3 में, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट अ सर्टेन और स्पेसिफाइड टाइम इन द फ्यूचर। फिर एक एक्शन ऐसा आएगा जो जारी है फ्यूचर में, फ्यूचर का किसी खास समय में, सर्टेन और स्पेसिफाइड टाइम, स्पेसिफिक टाइम में वो जारी है। जैसे अगर हम लोग इस एग्जाम्पल को देखें, वी शैल बी स्लीपिंग बाय द टाइम यू रिटर्न, तो वी शैल बी और विल बी स्लीपिंग, हम दोनों में से कोई यूज़ कर सकते हैं, ये तो कंटिन्यूअस बता रहा है, लेकिन जो एक्सप्रेस कर रहे हैं जो स्पेसिफाइड टाइम, वो स्पेसिफाइड टाइम क्या है, यू रिटर्न, मतलब जब तक, जिस समय आप लौट कर आएंगे तब तक हम लोग क्या रहेंगे, सोते रहेंगे। तो ये स्पेसिफिक टाइम हो गया। स्पेसिफिक मतलब कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं, लेकिन एक ड्यूरेशन बता दिया कि आपके आने तक हम लोग सोते रहेंगे। ठीक है, आपके आने तक हम लोग सोते रहेंगे, ये इसका मतलब हो रहा है। अब पॉइंट नंबर अगर 4 में आते हैं यूजेस में, टू आस्क फॉर इम्प्रेशंस, इम्प्रेशन जमाने के लिए, अपनी इमेज को बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं। विल यू बी ज्वाइनिंग द ड्रिंकिंग सेशन टुनाइट, क्या आप ड्रिंकिंग सेशन आज रात की जो होने वाली है उसमें आप ज्वाइन करेंगे। यहाँ एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम, इम्प्रेशन जमाने के लिए। देखो अगर, क्योंकि कुछ सोसाइटी ऐसे होते हैं जो ड्रिंकिंग को एक स्टेटस मानते हैं, स्टेटस सिंबल मानते हैं, तो एक पार्टी हो रही है जिसमें ड्रिंकिंग सेशन जिसका नाम है, उस सेशन में क्या आप ज्वाइन करना चाहेंगे, ये एक इम्प्रेशन वाली बात आ जाती है। अगर आप कहते हैं कि नहीं, तो लोग कहेंगे को ये बैकवर्ड है, ये सब नहीं जानता है, ये ड्रिंकिंग नहीं करता है, वगैरह वगैरह। मतलब एक इम्प्रेशन, वो एक स्टेटस सिंबल समझते हैं कि वो इस तरह का पार्टी में अगर जाते हैं तो उसका एक सोसाइटी में इमेज बनता है, एक इम्प्रेशन बनता है, ऐसा। फ्यूचर परफेक्ट में जब आते हैं हम लोग, द फ्यूचर परफेक्ट टेंस refers to an completed action in the future. When we use this tense, we are projecting ourselves forward into the future and looking back at the action that will be completed sometime later than now. It is most often used with a time expression. फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है वो कंप्लीटेड एक्शन के लिए बताता है फ्यूचर का, फ्यूचर में कोई काम पूरा हो चुका है। When we use this tense, we are projecting ourselves forward into the future. जब हम लोग इस तरह का सेंटेंस बोलते हैं तो हम अपने आप को फ्यूचर में प्रोजेक्ट करते हैं। एंड लुकिंग बैक,
एट एन एक्शन, और उस काम को देखते हैं फिर से लौ पीछे, दैट विल बी कंप्लीटेड सम टाइम लेटर देन नाउ, जो कि अभी के बाद कुछ समय बाद वो समाप्त होता है फ्यूचर में। इट इज़ मोस्ट ऑफन यूज्ड विथ ए टाइम एक्सप्रेशन। और इस तरह का जो सेंटेंस होता है फ्यूचर परफेक्ट का, इसमें एक टाइम रेफरेंस जरूर रहेगा। तो वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल, रूल रिमेन्स द सेम। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, रूल हमेशा सेम रहेगा। और रूल क्या है, सब्जेक्ट के साथ विल या शैल, साथ में हैव देना है, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ एक चीज़ नोट करना है कि हैव ही लगेगा, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ हैव ही लगेगा, हैज़ नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना है। शैल विल फ्यूचर इसलिए आएगा, V3 लगना ही है, परफेक्ट है। एग्जाम्पल, टॉम विल हैव फिनिश्ड द वर्क। टॉम जो है वो अपने काम को फिनिश कर दिया, तो विल हैव फिनिश्ड ऐसा एक आता है, विल हैव फिनिश्ड, ठीक है। अब विल हैव फिनिश्ड में आप देख लो कि विल के साथ टॉम के साथ हैव लग गया, जबकि रूल के अनुसार हैव नहीं लगता है, हैज़ लगता है। लेकिन इस टेंस में हैज़ का यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ हैव का यूज़ करते हैं हम, ठीक है। अब द वॉक, इसके बाद हम लोग फ्यूचर परफेक्ट का यूजेज में आ जाते हैं। यूजेज में जब आते हैं तो पहला यूज़ हो गया, टॉक अबाउट फ्यूचर एक्शन दैट विल बी फिनिश्ड बिफोर सम स्पेसिफाइड पॉइंट इन द फ्यूचर। एक ऐसे काम जो एक निश्चित समय के पहले फिनिश हो जाता है, ऐसा पता चलता है। एग्जाम्पल के रूप में, ही विल हैव रीच्ड होम बिफोर द रेन सेट्स इन। हम लोग घर पहुंच चुके होंगे, कब तक, टाइम रेफरेंस के रूप में। टाइम रेफरेंस के रूप में यहाँ पर है बिफोर द रेन सेट्स इन। बिफोर द रेन सेट्स इन का मतलब बारिश शुरू होने से पहले ही हम लोग घर पहुंच चुके होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक टाइम रेफरेंस ही हो गया, द रेन सेट्स। उसी तरह से सेकंड वाले में आते हैं, टॉक्स अबाउट एक्शन विच विल लास्ट आफ्टर ए गिवन पॉइंट इन द फ्यूचर। एक ऐसे काम के बारे में हम लोग बात करते हैं जो एक निश्चित समय फ्यूचर में दिया रहता है, तब तक वो क्या रहता है, लास्ट करता है, यानी रुकता है, फिनिश होता है। एग्जाम्पल के रूप में, सिमरन विल हैव लिव्ड इन USA फॉर 10 years बाय 2016। सिमरन जो है वो USA में रह चुकी है, रह चुकेगी, फॉर 10 years 10 साल से, बाय 2016, यानी जब से वो रह रही है 2016 से, तब से लेके 10 साल तक वो USA में रह चुकी होगी। तो ये जो 10 years है, ये 10 years बाय 2016, ये हो गया एक स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं थर्ड में, टू एक्सप्रेस कन्विक्शन दैट समथिंग हैपेंड इन द नियर पास्ट। एक कन्विक्शन, एक कॉन्फिडेंस, एक विश्वास, एक निश्चितता ऐसा रहता है कि कोई काम जो है वो नियर पास्ट में, ठीक है। नियर पास्ट में मतलब हो गया पास्ट में बहुत पहले, बहुत ज़्यादा दूर, देर से नहीं, नियर पास्ट यानी नज़दीक में, सामने सामने, अभी अभी ऐसा हुआ होगा। तो एग्जाम्पल में हम लोग आते हैं, आवर रिलेटिव्स विल हैव अराइव्ड एट द होटल बाय नाउ। हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो होटल पहुंच चुके होंगे, कब तक, बाय नाउ, अब तक पहुंच चुके होंगे। अब इसका सेंस क्या हो गया कि आई एम श्योर आवर रिलेटिव्स हैव अराइव्ड एट द होटल। अब इसके आधार पर हम ये श्योरली कह सकते हैं कि हमारे रिलेटिव्स जो है वो होटल में पहुंच चुके हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगर आते हैं हम लोग, it refers to an events or actions in a time between now and some future time which are unfinished. It is most often used with a time expression. फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जब आते हैं तो ये ऐसे इवेंट्स को और एक्शंस को बताते हैं फ्यूचर का, इन ए टाइम बिटवीन नाउ एंड सम फ्यूचर टाइम, अभी से लेकर आने वाले समय के कुछ समय तक बताते हैं, विच आर अनफिनिश्ड। स्वाभाविक है कि ये अनफिनिश्ड होगा। इट इज मोस्ट ऑफन यूज्ड विथ ए टाइम एक्सप्रेशन। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जब भी आएगा तो एक टाइम एक्सप्रेशन के साथ आएगा, और ये टाइम एक्सप्रेशन इसमें जरूर रहेगा, ठीक है। वेदर
द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल, रूल रिमेन्स द सेम। यहाँ भी वही रूल है, सिंगुलर हो सब्जेक्ट या प्लूरल हो, लेकिन रूल सबके लिए एक ही है। और रूल क्या है हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। सब्जेक्ट के साथ विल या शैल, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन, हैव के साथ हैव लगेगा और साथ में बीन लगेगा यहाँ परफेक्ट कंटिन्यूअस में, प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये हम लोगों का परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्म है फ्यूचर में। इसको याद रखना है, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम रहता है। एग्जाम्पल में शीला विल हैव बीन डांसिंग ऑन द स्टेज टुमारो, शीला मंच पर कल डांस करती रहेगी। अब करती रहेगी तो समय ड्यूरेशन तक करती रहेगी वो, ठीक है। यूज ऑफ सिंस एंड फॉर, इसका एक ही यूज है, एक टाइम एक्सप्रेशन तक हम लोगों को फिनिश करना है, चलते रहेगा वो काम। यूज ऑफ सिंस और फॉर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आते हैं कि इसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस या फॉर दोनों में से कोई एक यूज होता है, पर ये कैसे यूज होता है इसको जरा ध्यान रखिएगा। सिंस इज यूज टू रेफर टू ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम in the past and continuing until the present time. Perfect tense is used before since, for is used for a period of time. यानी since का यूज जो हम लोग करते हैं उसमें एक डेफिनिट और एग्जैक्ट टाइम का यूज हम लोग करते हैं उसके साथ since, लेकिन for जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग यूज करते हैं। सिंस इज यूज टू रेफर टू ए पर्टिकुलर पॉइंट, सिंस का यूज एक पर्टिकुलर एक एग्जैक्ट टाइम को बोध कराने के लिए होता है। समटाइम इन द पास्ट एंड कंटिन्यूइंग अंटिल द प्रेजेंट टाइम, पास्ट में वो है उस समय से लेके प्रेजेंट में वो कंटिन्यू कर रहा है, ऐसा पता चलता है। और परफेक्ट टेंस इज यूज बिफोर सिंस और फॉर इज यूज फॉर पीरियड ऑफ टाइम। परफेक्ट टेंस के साथ भी सिंस हम लोग इस तरह यूज कर सकते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ तो करते ही हैं। और फॉर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फॉर याद रखना है कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ करेंगे और सिंस को एग्जैक्ट टाइम के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम लोग जल्दी से एक हियर इज ए रिकैप ऑफ द टेंस टेबल विथ गो। पूरा जो अभी हम लोग 12 फॉर्म थर्ड 3 पार्ट में पढ़े हैं उसका एक क्विक लुक रिकैप करते हैं, यानी रिकैपिचुलेशन जिसको कहते हैं, रिविजन जिसको कहते हैं, वो कर लेते हैं। और यहाँ हमने एक वर्ब सिलेक्ट किया है गो। गो वर्ब को हम लोग ऑल द 12 फॉर्म्स में सेट करेंगे, और सेट करने का जो फॉर्म हमने पढ़ते आया है उस फॉर्म को ध्यान में रख के किया है। इसको अगर आप समझ गए तो आपको पूरी तरह से वो रिकैपिचुलेट हो जाएगा, पुराना रिवाइज हो जाएगा। सो प्रेजेंट टेंस आप देख रहे हैं, फर्स्ट में प्रेजेंट टेंस का 4 फॉर्म हो गया, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। गो को अगर लेते हैं तो सिंपल प्रेजेंट में सिंपल में गो या गोज आता है, गोज आता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, बाकी में गो आता है। कंटिन्यूअस में अगर हम लोग आते हैं तो एम गोइंग, एम गोइंग, इज गोइंग और आर गोइंग। एम गोइंग आई के साथ होता है, इज गोइंग सिंगुलर के साथ होगा, आर गोइंग प्लूरल के साथ होगा। ये कंटिन्यूस हो गया। परफेक्ट में हैज़ गॉन और हैव गॉन, गो का फॉर्म थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन, हैज़ और हैव दोनों के साथ गॉन लग सकता है। परफेक्ट कंटिन्यूस में आएंगे तो हैज़ बीन गोइंग हो जाएगा, हैज़ बीन लगता है परफेक्ट में, और साथ में हैव बीन लगता है प्लूरल में, और गोइंग, गो में हम लोग ING लगा दे V1 में, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको ऊपर कर लिए। पास्ट टेंस में आते हैं तो पास्ट में गो का जो फॉर्म होता है पास्ट वो वेंट होता है। कंटिन्यूअस में वॉज गोइंग और वेयर गोइंग होगा, सिंगुलर में वॉज, प्लूरल में वेयर। परफेक्ट में हैड गॉन, परफेक्ट में सिर्फ एक ही लगता है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हैड ही लगता है, इसलिए हैड के साथ भीतर गो का थर्ड फॉर्म हो गया गॉन। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में जब आते हैं तो वहाँ भी वही बात है, सिंगुलर प्लूरल की कोई अंतर नहीं है, यहाँ हैड होगा सबके साथ, बीन लगेगा और V1 प्लस ING लगेगा। हम लोग सिर्फ वर्ब पॉइंट को फोकस करें, बाकी सारा चीज़ तो आप जानते ही हो। फ्यूचर टेंस में आते हैं तो विल गो और शैल गो, शैल या विल के साथ V1 लगता है। कंटिन्यूअस में विल बी गोइंग, शैल बी गोइंग, यानी विल और शैल के साथ बी और V1 प्लस ING जैसा बताए थे। परफेक्ट टेंस में विल हैव गॉन, शैल हैव गॉन, जैसा कि बताए थे
कि शैल और विल के साथ एक ही लगेगा, वो हैव हैज़ कभी गलती से भी नहीं लगाना है, और भीतरी लगेगा। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन गिविंग गोइंग, शैल हैव बीन गोइंग, उसमें उस तरह से परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ गया। विल और शैल के साथ हैव तो लगेगा ही, बीन लगेगा, और साथ में V1 प्लस ING लगेगा। तो ये हो गया हमारा एक गो वर्ब के साथ। गो वर्ब को हमने 12 फॉर्म में, 12 फॉर्म्स जो है उसका, उसमें यूज़ करके अलग अलग फॉर्म में दिखाए हैं। ये कैपिचुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी था, रिवीजन के लिए ज़रूरी था। चलिए अब हम लोग का ये क्लास जो है जो एंड होने जा रहा है, लेकिन बिफोर एंडिंग द क्लास मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इसके आगे के जो 2 फॉर्म है उसको ज़रूर देखिए। आई बटन में उसका लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में हमारे जो प्रीवियस वीडियोस है उसका भी लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ विजिट करके पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। और सबसे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप ही के आधार पर इनकरेजमेंट मुझे मिलने वाला है। आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए इसको, और पूरा वीडियो को देखिए समझने के लिए, क्योंकि मैं आप ही के लिए मेहनत करके बनाता हूँ। आपका अगर सब्सक्रिप्शन मिलेगा, आपका अगर लाइक्स का बटन हमें मिलेगा, शेयरिंग होगा, तो उसमें मुझे इनकरेजमेंट मिलेगा। और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आपको जो हमारे जो लेटेस्ट वीडियोज है उसका जो सबसे है नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे, इसलिए आप उसको ज़रूर दबा दीजिएगा। ठीक है, टिल देन थैंक यू। फिर हम लोग एक नए वीडियोज़ में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।